नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेहतर परवरिश और बेहतर समाज का निर्माण चैनल पर। यहाँ पर हम आज एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसकी नींव रखी जाती है घर के वातावरण से, घर के माहौल से और माता पिता के साथ से। तो हम बात करेंगे, अगर आपके बच्चे में भी आत्मविश्वास की कमी है, बच्चों का आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। अगर बच्चा आपका किसी के सामने बोल नहीं पाता है, बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं कि अपनी बात तक नहीं कह पाते, बाहर की तो बात छोड़िए, अपने घर में भी अपनी बात नहीं कह पाते, या तो अपने बहन भाइयों से बोलते रहते हैं कि तुम पापा से ये कह दो, मम्मी से ये कह दो, मतलब वो खुलकर कुछ नहीं बोल पाते। तो बच्चों की क्या आपकी कुछ कमी है जिसकी वजह से बच्चे में आत्मविश्वास की कमी हो गई, या फिर आप इसे कैसे सुधार सकते हैं। तो एक माता पिता होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने बच्चे को हर तरीके से मजबूत बनाएं, उसे हर वो क्षमता उसमें प्रदान करें जो उसके आगे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही पॉइंट का जो आपको ध्यान रखने हैं, और अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका बच्चा भी एकदम आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा, अपनी बात हर जगह खुलकर कह पाएगा। और सबसे बड़ी बात, जिन बच्चों में आत्मविश्वास की कमी नहीं होती है वही ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं और वही आगे जाकर के कुछ देश के लिए कर पाते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात, अगर जो बच्चा छोटे होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, तभी से ही उन्हें छोटी छोटी सी जिम्मेदारी देना सीखिए। अगर आपको ये लगता है कि बच्चे बिगड़ जाएंगे अगर हम इन्हें देंगे, या फिर बच्चे गलतियां करेंगे, बच्चे से काम होगा नहीं, तो ये आप भूल करते हैं। क्योंकि बच्चों की जितनी क्षमता होती है काम करने की, भले ही वो छोटा छोटा काम करते हैं, या फिर जितनी क्षमता उनकी होती है चीज़ों को समेटने की, करने की, सीखने की, उतनी बड़े लोगों में नहीं होती। तो छोटी छोटी सी जिम्मेदारियां दीजिए। जब आप उन्हें नहलाते हैं, आप इससे नहाओगे, ऐसे नहाओगे, वैसे नहाओगे, क्या खाओगे, है ना, उसे खुद फैसला लेने दें। इससे बच्चा बिगड़ता नहीं है, बल्कि उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। ठीक है, ये लेकिन लोगों की गलतफहमी होती है कि इससे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, हम बच्चे की मर्जी से क्यों चलें। मैं ये नहीं कहती कि आप हर काम बच्चे की मर्जी से करिए, लेकिन हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे जिम्मेदारी देना सीखिए। पहले पढ़ोगे या फिर पहले खेलोगे, पहले खाना खाओगे या फिर पहले नहाओगे, मतलब इस तरह से आप उससे छोटी छोटी बातें पूछिए, उससे राय लीजिए, क्योंकि इससे उसमें जिम्मेदारी का भाव बढ़ता है और वो अपने फैसले खुद लेना सीख जाता है। बच्चों से पूछिए कि आज क्या पहनना है, कौन सा कपड़ा तुम्हें पहनना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आप छोटी छोटे चीज़ों के लिए आप उसे छोटी छोटी से काम करवा सकती हैं, जो भी बच्चे की क्षमता है उसके अनुसार। बच्चों को, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बोलो कि चलो खाना दे के आओ, अपने पिताजी को खाना दे के आओ, माँ को खाना दे के आओ, है ना, मतलब बड़े काम नहीं, लेकिन छोटे छोटे से काम सौंपिए उसकी उम्र के अनुसार। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तो बच्चा जब कोई भी काम करता है तो ऐसा नहीं है कि उसे बहुत बड़ी सफलता मिलेगी तभी आप उसकी तारीफ करेंगे। छोटी छोटी सी चीज़ों की भी सराहना करिए, उसकी तारीफ करना शुरू करिए। बच्चे की जब तारीफ होती है ना, आप खुद से लगा के देखिए, जब हमारी कोई तारीफ करता है, मान लीजिए मैं हूँ, तो अगर मेरी कोई तारीफ करेगा बार बार, तो मुझे दुगना आत्मविश्वास बढ़ जाएगा मेरा कि मैं इस काम को दोबारा से करूँ और अच्छे से करूँ। तो यही चीज़ होती है, जब आप बच्चे की छोटी छोटी चीज़ों के लिए तारीफ़ें करते हैं, उसकी सराहना करते हैं कि बेटा तुमने ये काम कर दिया, तुम खुद नहा लिए, तुमने खुद से खाना खा लिया, तुमने थाली उठा के रख दी, मतलब ऐसे छोटे छोटे कामों की उसकी सराहना करना सीखिए। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरी बात, बच्चा जब गलती कर देता है, मान लीजिए उसने कोई गिलास उठाया, उसने कुछ बर्तन उठाया, कुछ सामान उठाया, उससे गिरा दिया, क्योंकि छोटा बच्चा है, उतना परफेक्ट तो है नहीं, है ना, गलतियाँ तो बड़े भी लोग करते हैं। और जब बड़े लोगों से गलतियाँ होती हैं तो वो ये सोचते हैं कि कोई उनकी गलती पे उनसे कुछ ना कहे, उन्हें डांटे नहीं। तो बच्चे भी यही उम्मीद करते हैं। तो बच्चों को छोटी छोटी गलतियों पर डांटना बंद कीजिए कि तुमसे नहीं होगा, और ये बात तो कभी भूल कर भी मत बोलिए कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे तो पहले ही पता था तुम ये गलती करोगे। तो ऐसी बातें बोलने से बच्चे का मनोबल गिर जाता है, आत्मविश्वास गिर जाता है, और बच्चा फिर दोबारा से उस काम को नहीं कर पाता। अगर ख़राब भी हो गया है तो उसे बताइए
कि कोई बात नहीं, तुमने मेहनत तो की, कोई बात नहीं, तुमने उठाया तो सही, मतलब तुमने ये काम किया तो सही, है ना, कोई बात नहीं, गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन ज़रूरी है कि उन गलतियों से बच्चा सीखे और आगे वो गलती ना करे। ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियों पर डांटना बंद कर दीजिए, बच्चे का आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाएगा। चौथी जो बात है हमारी, कि बच्चे की दूसरों से तुलना कभी मत करिए, कि देखो तुमसे कुछ नहीं होता, उसके बच्चे को देखो, अपने बड़े भाई को देखो, अपनी छोटी बहन को देखो, या किसी से भी तुलना मत कीजिए, क्योंकि हर बच्चे का स्वभाव अलग होता है, हर बच्चे का नेचर अलग होता है, और हर बच्चे की काम करने की क्षमता भी अलग होती है, बशर्ते कि आप उसे सुधार जरूर सकते हैं। पेरेंट्स होने के नाते आपका एक कर्तव्य बनता है कि अगर आपके बच्चे में वो कमी है जो बड़ाई आप दूसरे बच्चे की कर रहे हो, तो उस बच्चे में वो कहाँ से आई, तो ये चीज़ आप अपने बच्चे को सिखा दीजिए, उसकी बुराई मत कीजिए। बुराई आप करेंगे तो बच्चे का आत्मविश्वास टूट जाएगा और बच्चा फिर चीज़ों को उसी हिसाब से करेगा कि उसे डर लगने लगेगा, वो अपनी बात भी नहीं कह पाएगा और वो हमेशा डरा डरा सा रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा बहुत ही स्ट्रांग रहे तो उसकी बुराई या तुलना किसी से मत कीजिए। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, बच्चे की बात हमेशा ध्यान से सुनिए। जब बच्चा कुछ भी आपसे कह रहा है, आपसे कुछ बताना चाहता है, तो उसकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। हम क्या करते हैं कि बच्चों को हमारे पास या तो टाइम नहीं होता है, पेरेंट्स या तो इतना बिजी रहते हैं अपने काम को लेकर, या टीवी देख रहे हैं या फ़ोन चला रहे हैं, और बच्चा अगर कोई बात पूछ ले तो उन्हें इतना गुस्सा आ जाता है कि या तो वो उसे डांट टपड़ देते हैं और उसे चुप करा देते हैं, चुप हो जाओ, तुम हर समय बोलते रहते हो। बच्चों में बोलने की क्षमता आपसे कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि बड़े लोग थोड़ा चुप होना सीख जाते हैं, लेकिन बच्चे बोलते रहते हैं क्योंकि उन्हें दुनिया को जानने की जिज्ञासा रहती है, वो नए नए इस दुनिया में आए हैं। तो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, अगर आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चे की बात ध्यान से सुनें और उसे समझाएं, ताकि बच्चा आगे जाकर आपको हर बात बता भी सके, और सबसे बड़ी बात, उसकी बात ध्यान से सुनने से उसका आत्मविश्वास 2 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए, और उम्मीद करती हूँ कि जो गलतियाँ अभी तक आप कर रहे थे वो आगे नहीं करेंगे, और अपने बच्चे का भविष्य का निर्माण करने में, एक सही समाज का, सही इंसान का, सही नागरिक का निर्माण करने में आप बखूबी अपनी भूमिका अच्छे से निभाएंगे। धन्यवाद।